दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम तार्किक वेन आरेख के बारे में बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर लॉजिकल वेन डायग्राम। ये एक ऐसा टॉपिक है, अक्सर 101% आपके कोई सा भी एग्जाम दो ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके अंदर एक आपको डायग्राम दिया होता है, उस डायग्राम से पूछ लेंगे कि कौन से शिक्षक है जो संगीतकार भी है और क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं। ऐसे आपने जरूर अगर एग्जाम दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना जरूर हुआ होगा। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंदर शांति से चुपचाप समझते रहे। हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो, नए तरीके से करना आप सीख सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है ना। मैं बहुत ही ज़ीरो लेवल से ये वाला टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ें क्या रहेगी कि भाई जो संगीतकार है वो शिक्षक है और जो शिक्षक है वो संगीतकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति कौन है। तो ये जितना भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। बहुत ही सिंपल है ना, जीरो लेवल से हम शुरू करने वाले भी। जिसका जहाँ क्षेत्र दिया होता है उस क्षेत्र को आपको मानना होता है और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है 100% सही होता है। तो इसलिए इसका कोई बेसिक चीज़ें है ही नहीं। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप खुद देखना ईजी वे में आपको आ जाएगा। अब मैं खुद जो है आपसे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी यहाँ पर, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आप इसमें गाइज 101% आप इसे सही कर सकते हैं और एग्जाम में फ्री के नंबर इससे ला सकते हैं। चलिए कैसे अटेम्प्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ आपको 3 वृत्त दे रखे हैं। सबसे पहला वृत्त ये आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है। उसके बाद एक दे रखा है आपको ये वाला वृत्त दे रखा है और इसके बाद एक दे रखा है आपको ये वृत्त, ठीक है। अब तीनों की अलग अलग पहचान है। ये बोल रहा है ये तो भारतीय है, भारतीय वाला ये वृत्त है। अब भारतीय इस वाले के अंदर कौन आ रहा है, ए बी सी और डी। मतलब इस वृत्त में जो जो आ रहे हैं ये कौन है, भारतीय है। तो ये भारतीय का मतलब ए बी सी डी ये हो गया। अब चित्रकार में कौन है, बी एफ सी ई। आप बोलेंगे सर बी और सी तो अभी तो बोल रहे सर भारतीय हैं। तो ये चित्रकार यानी कि दोनों के अंदर आ रहा है। आप इसे देखेंगे इस गोले के अंदर भी भारतीय में ये बी और सी आ रहा है और इस चित्रकार वाले गोले में भी बी और सी आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि बी और सी जो भारतीय हैं वो चित्रकार भी है, दोनों ही है। भारतीय होने के साथ साथ चित्रकार है ना। कितना सिंपल है, क्योंकि दोनों गोलों में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप बोलेंगे सर ए तो भाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, किसी भी गोले में नहीं आ रहा, सिर्फ भारतीय के अलावा। मुझे बताओ भारतीय के अलावा इस पे कोई और गोला आ रहा है क्या, ऐसे या फिर ऐसे, नहीं, तो सिर्फ भारतीय है। आगे चलते हैं। अब मैं अगर चित्रकार की बात करूं तो एफ एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ चित्रकार है, ये भारतीय है ही नहीं, क्योंकि भारतीय होता तो इस दायरे में जरूर आता। ई भी इस दायरे में नहीं, इसका मतलब ई भी भारतीय नहीं है। इसका मतलब चित्रकार कौन है, बी एफ सी ई, ये चित्रकार है। अब संगीतकार की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर संगीतकार तो ये संगीत वाले तो ये है, क्योंकि इसके ऊपर ये तीर का निशान है, मतलब ये वाला। अब कौन कौन संगीतकार है, डी सी ई और जी, है ना। आप बोलेंगे सर डी और सी को तो आपने भारतीय बोला, तो भारतीय जरूर बोला, लेकिन ये देखिए इस गोले के अंदर भी आ रहा है। जब इस गोले के अंदर आ रहा है इसका मतलब ये जो भारतीय हैं डी और सी ये क्या है, ये दोनों ही संगीतकार है, इन्हें संगीत पसंद है इन्हें, ठीक है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई किस में आ रहा है, देखिए एक तो संगीत में आ रहा है और किस में आ रहा है, एक चित्रकार में। यानी कि कोई भी चित्रकार है उससे संगीत भी पसंद है, संगीतकार भी है वो, है ना। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपको जो सब चाहिए सबसे पहले वहाँ अपना पेन रख दीजिए। आपको सी चाहिए, सी की जगह मैंने मेरा पेन रख दिया। आप देखो ये सी किस किस के चक्कर में फंस रहा है ना, किस किस गोले के अंदर आ रहा है। तो ये सी को देखेंगे आप, इस गोले में भी आ रहा है, मतलब संगीतकार भी है। अब इसमें देखोगे आप, इस गोले में भी आ रहा है, चित्रकार भी है। इस गोले में भी देखोगे तो इस गोले में भी आ रहा है, यानी कि भारतीय भी है। यानी कि सी एक ऐसा आदमी जो सभी है, भारतीय है, चित्रकार है, संगीतकार है, ठीक है। आप बोलेंगे सर कोई और मान लीजिए ई पे मैं पेन रखता हूं, ई पर आप पेन रखिए। अब यहां पर देखिए आप किस किस गोले में आ रहा है, ई इस गोले में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, संगीतकार है। ई जो है इस गोले में भी आ रहा है, मतलब क्या है, चित्रकार भी है। लेकिन मुझे बताओ क्या इस गोले के अंदर ई आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये भारतीय नहीं है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं हम इसमें। अब जो ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर दे देना है। भारतीय जो चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। भारतीय है मतलब ये तो है, ये वाला तो पक्का है कि इसमें से ही कोई है। भारतीय है जो चित्रकार है। अब ये देखो ये तो हो गया भारतीय। अब इसके अंदर चित्रकार कौन से हैं, ये वाले। तो इसके अंदर कौन है, बी और सी, ऐसे ये दोनों हैं बी और सी, जो भारतीय भी है और देखो चित्रकार में भी आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, लेकिन संगीतकार नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये सी तो जो है इस संगीतकार के अंदर भी आ रहा है,
तो लेकिन कंडीशन क्या है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब सी को तो काट देंगे। तो कौन बचा है, सिर्फ बी, है ना। कितना सिंपल है बिल्कुल। यानी कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। बी एक ऐसा प्राणी है यहाँ पर जो भारतीय भी है और चित्रकार है, लेकिन क्या है देखो, संगीतकार नहीं है। क्यों, आप जब इसमें देखोगे तो बी क्या इस वाले दायरे में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बी तो अकेला है उधर ऊपर है। अब बी किस किस में आ रहा है, देखिए साफ आपको दिख रहा है, मैंने पेन वाला कंसेप्ट बताया था। बी की जगह यहाँ पेन रखिए आप, देखिए बी पर कौन सा गोला आ रहा है, एक तो ये गोले के अंदर आ रहा है यानी भारतीय है, एक ये गोले पे आ रहा है यानी कि चित्रकार है। मुझे बता क्या संगीतकार के गोले के अंदर आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा, तो नहीं है बस, तो इसलिए यह बी हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। चित्रकार जो न तो भारतीय है और न ही संगीतकार, चित्रकार की बात कर रहा है। सबसे पहले जिसका नाम लो वहां पर जाओ, ये चित्रकार यानी कि ये वाला चित्रकार, ये चित्रकार हो गया। अब बोल रहा है न तो भारतीय और न ही यहाँ पर संगीतकार है ना। तो न तो भारतीय यानी कि इस वाले गोले के अंदर जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए। अब चित्रकार में कौन कौन है यहाँ पर, बी है, सी है, एफ है और ई है, ये सारे चित्रकार के अंदर आ रहे हैं। ये बोला भारतीय नहीं होने चाहिए, लेकिन देखो भारत के अंदर तो बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब बी और सी तो दोनों होंगे भी नहीं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या बोल रहा है, और न ही संगीतकार होने चाहिए। अब संगीतकार के अंदर और कौन कौन आ रहे हैं, यहाँ पर सी और ई भी आ रहा है ना, सी और ई, तो सी पहले से ही कट गया, ई भी नहीं आएगा। क्यों, ई तो संगीतकार है और संगीतकार के लिए मना कर रहा है साहब कि नहीं होना चाहिए। तो कौन बचा है, सिर्फ एफ, तो एफ ही तो बचा है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर होगा एफ। ये आपके ऑप्शन मिल जाएगा आपको एफ, ये एफ इसका आंसर है। अब कैसे है, एफ के ऊपर आप खुद पेन रखिए, यहाँ पर आप पेन रखेंगे, मुझे बताओ क्या ये किसी और दायरे में आ रहा है क्या, ये सिर्फ इसी गोले में आ रहा है चित्रकार में, संगीतकार तो यहीं रह गए, भारतीय यहीं रह गए, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ। अरे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप सिर्फ 5 क्वेश्चन मेरे साथ करना, आज के बाद आपके कोई सा भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन की ओर। वही कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, यानी कि जो आपको पेन रख देना, आपको देखना है कौन कौन सी बाउंड्री के अंदर आ रहा है, वो उसमें कॉमन हो जाता है, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाता है। यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न से पहले आपको डायग्राम पढ़ना है। डायग्राम में जो वृत्त दे रखा है, ये बोल रहा है कि वृत्त प्रदर्शित कर रहा है खिलाड़ियों को, यानी कि इसके अंदर ये टोटल जो वृत्त के अंदर जितने भी है ये सारे खिलाड़ी, यानी कि 8 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी और 7 खिलाड़ी, ये सारे खिलाड़ी है। अब ये त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज है जो डॉक्टर है, यानी कि 3 डॉक्टर है, 4 डॉक्टर है, 5 डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है। कलाकार की बात करें तो कलाकार जो है ये यहाँ पर आयत हो रहा है, 6 कलाकार, 5 कलाकार, 2 कलाकार और 1 कलाकार। अब जो पूछे उसका जवाब दे दो आप। जो डॉक्टर है, अब देखिए सबसे पहले डॉक्टर किस में आएगा, इस त्रिभुज के अंदर आएगा, इस त्रिभुज के अंदर क्या आएगा, डॉक्टर आएगा। यानी कि अब इस त्रिभुज के अलावा 7, 6, 1 और 8 का तो कोई काम नहीं है अभी। जो डॉक्टर हैं साथ ही कलाकार हैं, यानी कि डॉक्टर के साथ साथ कलाकार होने चाहिए, यानी कि ये कलाकार वाला तो ये वाली श्रेणी आ रही है। इसका मतलब कौन सा भाग इन दोनों में आ रहा है, ये त्रिभुज का ये भी आ रहा है, इसके अंदर ये कलाकार वाला, यानी कि 5 और 2 ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, देखो डॉक्टर भी है ये 5 और 2, और ये दोनों देखो इसके अंदर भी आ रहे हैं, इस आयत के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कलाकार भी है तथा खिलाड़ी है, साथ में खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो ये 5 ही सिर्फ ऐसा है जो खिलाड़ी के अंदर भी आ रहा है। ये देखिए 2 तो साइड में हो गया, क्यों, अब 2 क्या है, 2 जो संख्या है किसकी है, 2 जो है ये देखिए किस किस में आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 2 जो है ये, इसमें अगर आप पेन यहाँ रखेंगे तो कलाकार के अंदर आ रहा है 2 और 1 डॉक्टर के अंदर आ रहा है। क्या मुझे बताओ इस खिलाड़ी वाले सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो डॉक्टर भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, सिर्फ 5 है यहाँ पर। ये 5 के अंदर देखिए आप वृत्त के अंदर आ रहा है यानी खिलाड़ी है, 5 को देखिए आप त्रिभुज के अंदर आ रहा है मतलब डॉक्टर भी है, 5 को देखेंगे आप तो कलाकार के अंदर भी आ रहा है, इस आयत के अंदर कलाकार भी है, तीनों है। इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5 आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर की तो बात ही नहीं, यानी डॉक्टर तो होना भी नहीं चाहिए, साफ मना कर रहा है, यहाँ इनडायरेक्टली मना कर रहा है। कितने कलाकार हैं जो केवल खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, तो ये रहे कलाकार। अब ये बात कर रहा है यहाँ पर खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी कौन से हैं, ये वाले, ये रहे खिलाड़ी, तो ये खिलाड़ी जो सिर्फ केवल खिलाड़ी है, डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। तो इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर ये 5 क्या है, ये डॉक्टर में भी तो आ रहा है, इसका मतलब 5 की बात कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, ऐसे कलाकार जो सिर्फ खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी वाला तो ये, तो यानी कि 6 तो ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं जो क्या है, जो यहाँ पर कलाकार भी है और ये खिलाड़ी के अंदर भी आ रहे हैं, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने 5 को क्यों नहीं लिया, 5 तो डॉक्टर के अंदर आ गया ना, ये देखिए त्रिभुज के अंदर, तो इसीलिए नहीं लेंगे इसको हम,
है ना, इसको ले लेते तो हमारी ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये उत्तर ही नहीं होता हमारा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डॉक्टरों की संख्या जो न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी। कितना बढ़िया है, डॉक्टरों की वह संख्या जो न तो वहां पर खिलाड़ी है और न ही वो कलाकार होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, डॉक्टर तो ये रहे, त्रिभुज वाला डॉक्टर है। अब इसके अंदर देखिए खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये सारे आ रहे, ये तो खिलाड़ी है सारे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने चाहिए, और कलाकार भी नहीं होने चाहिए, यानी कि ये कलाकार भी नहीं चाहिए। तीन ही ऐसा बच रहा है जो ना तो खिलाड़ी के दायरे में आ रहा है और ना ही कलाकार के दायरे में आ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर कितने डॉक्टरों की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर 3, ये हो गया 3। आगे चलते हैं। खिलाड़ियों की संख्या जो डॉक्टर हैं परंतु कलाकार नहीं। खिलाड़ियों की संख्या जो डॉक्टर हैं, ये खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की संख्या जो डॉक्टर है, यानी कि ये सारे हो गए, लेकिन ये बोल रहा कलाकार नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या बच रहे, 4 ही तो आ रहा है। ये 4 ही संख्या ऐसी है जो देखिए डॉक्टर है और यहाँ पर क्या है, ये खिलाड़ी है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर 7 और 8 इनको क्यों नहीं लिया, मुझे बताओ क्या डॉक्टर की गिनती में यहाँ आ रहे हैं क्या, ये नहीं आ रहे हैं। और हमारी कंडीशन क्या है कि खिलाड़ी जो डॉक्टर है, यानी कि ये सारे खिलाड़ी में से डॉक्टर की संख्या कौन कौन सी है, 4 और 5 ही तो है, लेकिन बोल रहा कलाकार नहीं होना चाहिए, तो 5 तो कलाकार वाले दायरे में आ रहा है, तो 5 को हटा देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो ये बच रहा है 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना गाइस। तो कितना सिंपल है, मैंने डायरेक्ट इसलिए क्वेश्चन पे आया हूँ मैं कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट छोटे मोटे क्लियर होने चाहिए कि कौन सा किस दायरे के अंदर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, है ना गाइस। तो चलते हैं एक और नए क्वेश्चन पर, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एक और प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर वही अप्रोच रहने वाला है, बहुत ही बेसिक सा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये आपको त्रिभुज दे रखा है वो महिला को दर्शा रहा है, और ये जो आपको वृत्त दे रखा है ये शिक्षित को दर्शा रहा है, कि यानी कि ये जो महिलाएं हैं, शिक्षित कौन कौन सी महिलाएं हैं, जी और ई इसके अंदर आ रहा है वो। अब बेरोजगार, जो बेरोजगार है उनको यहाँ दर्शाया गया है इस वर्ग से। अब ये बोल रहा है डी किसका प्रतिनिधित्व करता है। डी के लिए आप देख लो, मैंने बताया था उंगली आप पेन रख दो डी पर, डी पर आप रखेंगे तो ये डी किस किस के दायरे में आ रहा है, एक तो इस त्रिभुज के आ रहा है, इसका मतलब डी जो है क्या है, एक महिला है, और एक किसके दायरे में आ रहा है, ये इस वाले दायरे में, वर्ग में, तो क्या है, बेरोजगार, यानी कि महिला है और बेरोजगार है, ये इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे बताओ क्या इस व्रत में आ रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब वो शिक्षित नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि महिला है और बेरोजगार है, और बेरोजगार है, महिला है और बेरोजगार है, बस ये इसमें आएगा। आपके ऑप्शन में ऐसा पक्का लिखा हुआ आएगा कि महिला है और बेरोजगार है, महिला है और शिक्षित है और महिला है, ऐसे उल्टे फुल्टे तो आपको ऐसे ऑप्शन पढ़ने नहीं है, आपको सबसे पहले ये करके फिर ऑप्शन देखना है उसमें। आगे बोल रहा है कि गांव में शिक्षित बेरोजगार महिला को दर्शाया गया है। गांव में शिक्षित, सबसे पहले शिक्षित पकड़िए, तो ये रहा शिक्षित का पूरा, ये रहा व्रत। अब ये सारे शिक्षित हैं, CGEF शिक्षित है। आगे बोल रहा है बेरोजगार महिला को दर्शाया गया है, जो बेरोजगार भी है और महिला भी है, यानी कि इसका मतलब ये बेरोजगार भी है, तो इसमें भी आएगा बेरोजगार। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, E और F। अब ये बोल रहा है कि महिला भी है, तो महिला है तो महिला वाला सिर्फ त्रिभुज है। तो मुझे बताओ इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, तीनों के अंदर उपनिष्ठ क्या है, E तो आया, E सभी के अंदर आ रहा है। F की बात करें तो ये त्रिभुज में नहीं आ रहा है, बाकी 2 में आ रहा है, ये व्रत में आ रहा है, इस वर्ग में आ रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्या F त्रिभुज में आ रहा है, नहीं, E है जो तीनों में आ रहा है, यानी कि E जो है महिला भी है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। तो इसी के लिए तो बोल रहा है कि शिक्षित बेरोजगार महिला को दर्शाता है, तो कौन है यहाँ पर, E है, सिर्फ और सिर्फ E है आपका। आगे चलते हैं। शिक्षित बेरोजगार को दर्शाया गया है, जो शिक्षित है और बेरोजगार भी है, यानी कि जो शिक्षित तो है, ये रहा शिक्षित, ये रहा हमारा शिक्षित, और बेरोजगार है, यानी कि ये रहा बेरोजगार। इन दोनों के अंदर कौन कॉमन आ रहा है, E और F। तो यह आपका आंसर हो जाएगा E और F। ये E और F दो ऐसे व्यक्ति है यहाँ पर, जो क्या है, यहाँ पर बेरोजगार है और शिक्षित है, पढ़े लिखे भी है और बेरोजगार है ना। आप बोलेंगे सर डी इसके पास है, इसे क्यों लिया, कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है। मुझे बताओ क्या डी शिक्षित के अंदर आ रहा है क्या, नहीं, तो हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पर, शिक्षित। इसी प्रकार से जो दिया गया है सिर्फ उस गोले को देखो, बाकी किसी को नहीं देखना है आपको। वह महिला जो न तो बेरोजगार है और न ही शिक्षित है, न तो बेरोजगार है, यानी कि इस गोले में भी वो महिला नहीं आनी चाहिए, इस गोले में, और न ही शिक्षित है, शिक्षित में भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि इसमें भी नहीं आनी चाहिए महिला, और महिला का दायरा तो ये वाला है, तो ना तो ये व्रत वाला शिक्षित आना चाहिए और ना ही ये यहाँ पर वर्ग वाला, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका आंसर है।
तो गाइस कितना मज़ेदार है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास नोटबुक हो, जो आपकी किताब हो, स्टडी मटेरियल हो, उनमें से वेन डायग्राम वाला ये टॉपिक आप जरूर निकालें और जो अप्रोच मैंने बताया उस अप्रोच से करें। एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो ये वाला वेन डायग्राम आपके आकर के इसमें 5 क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से अलग अलग पूछ लेगा तो 5 नंबर फ्री के आ गए ना। ज़्यादा कोई दिमाग खपाना ही नहीं है, कोई भी बड़ा कोई इतना कोई टफ कंसेप्ट ही नहीं है जिसके अंदर आपको दिमाग लड़ाना पड़े। ठीक है ना गाइस, तो चलते एक और हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इससे बड़ा क्वेश्चन आपके कोई से भी एग्जाम में नहीं आ सकता है। देखिए कितना आसान है, चाहे इसकी जगह 10 भी आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सिर्फ। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो व्रत है शहर वाले लोगों को दर्शा रहा है, जिसके अंदर 3, 10, 6, 4, 12 है। ये वाला जो है आयत है ये आपके पुरुष वाले वर्ग को दर्शा रहा है कि यहाँ यार पुरुष कौन से 8, 9, 12, 6, 4, 11, 14, 13 ये सारे किस में आ रहे हैं, पुरुष वाले वर्ग में। और यहाँ पर जो वर्ग है ये वर्ग किसको दर्शा रहा है, नौकरी वाले को, यानी कि 10, 7, 6, 13 ये नौकरी वाले हैं सारे। शिक्षित कौन है, पढ़े लिखे, यहाँ पर 4, 11 और 5 ये सारे क्या त्रिभुज वाले जो हैं शिक्षित है, ये दे रखा है। अब जो जो पूछे आपसे वो आपको डायग्राम लेकर के इसी वे में आपको काम इसका तमाम कर देना है। कौन सा शिक्षित पुरुष, अब क्या आ रहा है इसके अंदर, शिक्षित भी आ रहा है और पुरुष। सबसे पहले पकड़िए शिक्षित को, तो शिक्षित तो ये रहा, ये शिक्षित। अब ये बात करा इसके, अब शिक्षित में कौन है, 4, 11 और 5, बोल रहा है पुरुष है, पुरुष होना चाहिए यानी पुरुष वाला तो ये रहा। तो इन दोनों के अंदर अब क्या आ गया, दोनों के अंदर 4 और 11 तो आया जो त्रिभुज में भी है और इसके अंदर आयत में भी है। 5 है क्या, नहीं है, क्यों, पुरुष है ही नहीं है, तो पुरुष वाली श्रेणी में ही नहीं, इससे बाहर है ये तो, है ना, आयत से बाहर है। जो शहरी निवासी नहीं है, जो शहरी निवासी नहीं है, मुझे बताओ ये जो व्रत है ये तो शहरी निवासी है। तो ये 4 और 11 जो हम देख रहे थे, 4 तो किस में आ गया, शहरी निवासी। इसका मतलब शहरी निवासी नहीं होना चाहिए, तो क्या बचा, सिर्फ 11। तो ये हमारा इसमें 11 आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना भी बड़ा डायग्राम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके 1, 2, 3, 4 इसमें दे रखे, 6 भी दे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको डायग्राम देख के घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं, कौन नौकरी नहीं करता है। अब नौकरी नहीं करता है यानी कि ये वाले वर्ग में तो आएगा ही नहीं, ये वाला नौकरी वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, और न ही शिक्षित है, शिक्षित वाला वर्ग भी नहीं आएगा इसमें से, और इस वाले में से कोई भी संख्या नहीं आएगी। किंतु शहरी है और पुरुष नहीं है, शहरी तो है। अब शहरी वाले में अब कौन कौन बचे हैं, मैंने क्या बताया, शिक्षित भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो ये वाला वर्ग तो आएगा नहीं ना, ये आएगा इसमें त्रिभुज आएगा। तो क्या बचा हुआ है इसमें, सिर्फ 13 और 12 ही तो बचा हुआ है। क्यों, 10 और 6 तो किस में आ गई, ये इसके अंदर आ गए वर्ग के अंदर, और ये त्रिभुज इसमें आ गया। तो क्या बचा, 3 और 12, 3 और 12 है। अब ये क्या बोल रहा है, आगे क्या बोला है, किंतु पुरुष नहीं होना चाहिए, तो पुरुष के अंदर तो क्या आ रहा है, 12 भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 3। तो यहाँ पर 3 है, ये 3 इसका आंसर है। जो ये प्रश्न बोलता है इसके पीछे पीछे भागते हुए चले जाओ, ऑटोमेटिक आपके आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, कौन सा शिक्षित पुरुष, अब शिक्षित भी है पुरुष भी है ना। शिक्षित यानी कि ये रहा शिक्षित, कहाँ है, ये रहा शिक्षित। इसके अंदर अब पुरुष होना चाहिए, तो ये रहा पुरुष। तो इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं, 4 और 11। ये बोल रहा है कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से है। अब शहरी क्षेत्र से कौन है, क्षेत्र ये रहा शहरी, 4 आ रहा है इसके अंदर, 4 इसके अंदर आ रहा है इस दायरे में, तो इसका मतलब क्या जाएगा इसका आंसर 4। ये 4 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, अशिक्षित और शहरी पुरुष। अशिक्षित है यानी कि शिक्षित वाले दायरे में आ ही नहीं रहा, इससे बाहर है ना, ये तो होगा ही नहीं, 4, 11 तो हो ही नहीं सकता। शहरी पुरुष, जो शहरी ये हो गया शहरी, और ये हो गया पुरुष, ये हो गया। तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, इसके अंदर 12 और 6 आ रहा है। जो ये बोल रहा है लेकिन नौकरी नहीं करता है, अब ये 6 तो देखिए नौकरी वाले में आ रहा है, तो इसका अलावा हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ 12 बचा हुआ है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 12। तो दोस्तों कितना सिंपल है। हाँ थोड़ा ब्लू पेन है, इससे थोड़ा कम दिख रहा होगा मुझे पता है, लेकिन क्या करो, अब सारा ब्लैक हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न ही इतना लेंथी है। तो गाइस अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बेसिक अप्रोच आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जाते जाते एक लाइक करके एक कमेंट करके आप जरूर जाए। इसी के साथ मिलते हैं हम इसी के पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।